हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, हमने लास्ट क्लास में भारत में यूरोपीय आगमन के जो फैक्ट्स थे उनको देखा था। आज ये मॉडर्न हिस्ट्री से सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फैक्ट कह रहा है ये मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल का अंतिम गवर्नर। स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब है कि जो मुगल मुगल शासन था, मुगल शासन के दौरान अंतिम गवर्नर कौन था? अंतिम गवर्नर बंगाल का, तो वो था अपना मुर्शिद कुली खान। इसका टाइम पीरियड क्या? 1717 से लेके 1727, 10 साल का टाइम पीरियड था इसका। नेक्स्ट देखते हैं। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ की थी? मुर्शिदाबाद। इसके नाम से ही पता चलता है, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? किसने किया है? तो अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। ठीक है, नेक्स्ट। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो वो था सिराजुद्दौला। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ब्लैक होल की घटना किस नवाब के शासनकाल के दौरान हुई? तो सिराजुद्दौला। ये ध्यान रखिएगा, 20 जून 1756। क्वेश्चन में भी आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की एक संधि किसके मध्य हुई थी? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, अब देखिए कुछ बॉक्स वाले फैक्ट्स देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, ठीक है, जिसने प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो ये क्वेश्चन, एक यहाँ से एक फैक्ट पता चल रहा है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देख लीजिए डेट, 23 जून 1757 को। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था जिसने भारत में नींव रखी थी? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। और किसके साथ लड़ाई हुई थी? तो ये था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ये यहाँ से ये 3 क्वेश्चन निकल के आए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? देखिए कोई सा भी युद्ध हो, अगर विश्वासघात उसमें अगर ना हो तो हरा पाना मुश्किल था किसी भी नवाब को। सॉरी, लेकिन उन्हीं के आदमी ने जब विश्वासघात कर दिया, इसीलिए अंग्रेजों की जीत हुई और उनकी हार हो गई। तो कौन था वो प्लासी के युद्ध के समय? तो मीर जाफर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था वो बंगाल का नवाब? मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। चलिए नेक्स्ट। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? किस युद्ध से मानी जाती है? मैंने पहले इसमें बताया था, ये वाला फैक्ट जो था इसमें, इसके अंदर बताया था, ये था ना प्लासी का युद्ध। ठीक है, 23 जून 1757, इसका ये आंसर है। ब्रिटिश प्रभुत्व प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757। चलिए प्रमुख घटनाएं कुछ देख लेते हैं और तिथियां देख लेते हैं। पहली है ब्लैक होल घटना, 20 जून 1756। ठीक है, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध
22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। द्वितीय संधि जस्ट 4 दिन बाद इसके, 4 12 और 4 16 1765। बनारस की संधि 1773। ठीक है, इसमें ये चीज इन दोनों को याद रखिएगा, मेन है, इंपॉर्टेंट है। एक ही बक्सर का युद्ध है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं युद्ध के बारे में, तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किससे बंगाल का नवाब बनाया था? किसे? तो मीर कासिम को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना के साथ पराजित किया था। ठीक है, तो ये देखिए इसमें एक और आंसर छुपा हुआ है। बक्सर का युद्ध जैसे मैंने बताया था 22 अक्टूबर 1764 को किन किन के बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों के बीच, और मीर कासिम था उस टाइम। कौन था वो? तो वो था बंगाल का वो था नवाब था। अवध के भी नवाब इसमें शामिल थे, शुजाउद्दौला, और दिल्ली के मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय, देखिए अंग्रेज तो दे देगा ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं देगा सेनापति देगा, तो हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ठीक, बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य हुआ। इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। ठीक है, तो पहली संधि कब होती है इलाहाबाद की? हमने पीछे पढ़ा था कब होती है, तो 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि कब होती है? तो 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, चलिए किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? कौन सी संधि थी? तो इलाहाबाद की पहली संधि। ठीक है, ये इलाहाबाद की संधि कह सकते हो। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव, जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। चलिए, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? बंगाल में। कुछ ऐसे थे कि दीवानी कार्य एक किसी को सौंपा गया, फिर बंगाल के नवाब को कुछ उनके अंडर में कुछ प्रशासन दिया गया, कुछ कंपनी के अंग्रेजों ने ले लिया था, इस तरीके से था कुछ। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक कौन कौन है? बंगाल 1717 से 27 स्थापना काल है इसका। मुर्शिद कुली खान। हैदराबाद की स्थापना काल क्या है? तो 1724। निजाम उल मुल्क, यानी कि इनको बोलते थे निजाम, हैदराबाद का निजाम आपने सुना होगा, बहुत बहुत बार सुना होगा। इनका ये था चिनक्लिच खां, इनका नाम था। चलिए, भरतपुर 18वीं शताब्दी में हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और चूड़ामन सिंह और बदन सिंह इसके संस्थापक थे। कर्नाटक भी 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई, और लेकिन संस्थापक कौन था इनका? सादत उल्ला खान। अवध 1722 से 1724 ईस्वी में, और इसका संस्थापक कौन था? तो सादत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जयपुर भी 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह ने, देखिए नाम में ही जयसिंह और जयपुर, तो आपको तो पता ही चलेगा। 18वीं शताब्दी में जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। चलिए, रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में। मोहम्मद खां बंगश
मोहम्मद खां बंगश ने रुहेल पठान की स्थापना की थी। मैसूर इंपॉर्टेंट है, 18वीं शताब्दी में हैदर अली खान इसके संस्थापक थे। चलिए, 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलिनब्रो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। तो चलिए, आज का ये था अपना ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।